हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं देखूंगी कि इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। विर्गो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है 20 to 30 जून। विर्गो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है 20 to 30 जून। सो लेट्स सी। ओके, सो गाइज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी साइड पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो है वो बढ़ रहे हैं। इमोशंस जो है वो सरफेस पर आते हुए दिख रहे हैं। आपके ऊपर ज्यादा एक इमोशंस का असर आता हुआ दिख रहा है। बट आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप उसको किसी तरह से खत्म करो, उसको रिजेक्ट करो। जो आपकी फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही हैं उनको आप रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो कुछ ऐसा था जिसको लेकर ऐसा हो सकता है पॉसिबली कि कुछ ऐसा था जिसको लेकर आप फील कर रहे थे कि अब वो खत्म हो चुका है। कोई कनेक्शन था पॉसिबली, या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसको लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फील कर रहे थे कि अब वो खत्म हो चुका है, या एटलीस्ट आप ऐसा फील कर रहे थे कि अब मजीद आप उस कनेक्शन के लिए या उस रिलेशनशिप के लिए या उस पर्सन के लिए फीलिंग्स नहीं रखते। आप ऐसा फील कर रहे थे कि अब जो है उस पर्सन के लिए आपके पास फीलिंग्स नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप उसे दोबारा फील करने लगे हो। उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को, या उस पर्सन के लिए जो आपका लव है उसको आप दोबारा से फील करने लगे हो। बट आप नहीं चाहते फील करना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं चाहते हो कि आप उस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखो। आप कोशिश कर रहे हो कि उसको रिजेक्ट कर दो, बट आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर फीलिंग्स अगेन मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं। इवन कि पॉसिबली आप पहले ऐसा सोच रहे थे कि अभी आप उस पर्सन के लिए फीलिंग्स नहीं रखते, या अब वो कनेक्शन जो है या वो जो भी रिलेशनशिप है वो अब खत्म हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। लाइक सडनली जो है फिर से आपके अंदर फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही हैं। सो आप ये रियलाइज करें और आप इस तरह हो कि लाइक ओ शिट, लाइक फिर से आपको उन फीलिंग्स की रियलाइजेशन हो रही है। ओके, सो जो भी पर्सन आपके साथ रिलेटेड है या कनेक्शन में है या रिलेशनशिप में है, उनकी साइड पर देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच पॉसिबली सेपरेशन हो चुकी है। आप दोनों के बीच मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ सेपरेशन है दोनों साइड से। लाइक ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से सेपरेट हुए हो या वो पर्सन आपसे सेपरेट हुए हैं, ऐसा नहीं है। लाइक दोनों की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों ने ही इस कनेक्शन को अपनी अपनी साइड से जो है वो छोड़ा है। सेपरेशन दिख रही है दोनों की साइड से। इस पर्सन के लिए ये एक ब्रेक की तरह है। जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है ये ऐसा फील कर रहे हैं कि एक ब्रेक आ चुका है इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये पर्सन जो है ये यहाँ हील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन मुझे यहाँ हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। सो इनको थोड़ा वक्त चाहिए था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ जो ब्रेक आया है वो इनको चाहिए भी था, बिकॉज इनको हील करना था इस सिचुएशन में। डेफिनेटली इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पॉसिबली ये हर्ट हुए हैं, या पॉसिबली आप भी हर्ट हुए हैं। सो इस पर्सन को तो यहाँ पर थोड़ा वक्त चाहिए था। सो ये जो यहाँ पर ब्रेक आया है उसमें ये पर्सन यहाँ हील कर रहे हैं, हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। या इनके पर्सन इस ब्रेक को, इस सेपरेशन को इसी तरह से ले रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रेक आया है इस कनेक्शन में। ये जानते हैं कि लाइक यहाँ पर थोड़े दिन का ब्रेक आ चुका है। इस कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज है, यहाँ देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरह दिख रहे हो कि बिकॉज आप अपने इमोशंस को फील कर रहे हो। मैंने आपसे कहा कि आपके इमोशंस एक तरह से बढ़ रहे हैं किसी कनेक्शन को लेकर। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स को जो बढ़ रही हैं उनको फील कर रहे हो, सो आप इसलिए आप लाइक इस कनेक्शन को, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वापस चाहते हो। आप चाहते हो कि कनेक्शन वापस से आपकी लाइफ में आए, आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो। बट ये थोड़ा टॉक्सिक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये जो आपकी विश है कि आप इस कनेक्शन को अगेन वापस चाहते हो, कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
बिकॉज ये पर्सन अभी कहाँ है ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पर्सन यहाँ पर हील करते हुए दिख रहे हैं। आप इस तरह हो कि मुझे ये कनेक्शन वापस चाहिए, बिकॉज मैं इसे फील करता हूँ, मैं यहाँ लव रखता हूँ, मैं इस पर्सन के लिए इमोशंस रखता हूँ, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं। सो ये एनर्जी अच्छी है कि बिकॉज यहाँ पर लाइक एक प्योर एनर्जी है आपकी साइड से, प्योर एनर्जी है, लव है, इमोशंस है डेफिनेटली। बट अभी ये पर्सन जो आपके साथ कनेक्टेड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये रेडी नहीं है, ये इस कनेक्शन में वापस से आने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ये पर्सन यहाँ हील कर रहे हैं, ये हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, ये पर्सन यहाँ हील करते हुए दिख रहे हैं। आप तो मुझे इस तरह दिख रहा है कि हाँ आप चाहते हो अब इस कनेक्शन को वापस से अपनी लाइफ में लाना। यहाँ पैशन है आपकी साइड से, एक प्योरिटी है, एक प्योर एनर्जी है, लव है, इमोशंस है, सब कुछ है। आप चाहते हो अपनी साइड से, पॉसिबली आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन अभी ये इसलिए ये आपकी जो एक्शन है, जो आप चाहते हो कि हाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में अगेन आए, अभी ये मुझे इसलिए टॉक्सिक लग रहा है बिकॉज ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है ये अभी कंप्लीटली रेडी नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पर हील करते हुए दिख रहे हैं। सो अब देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं। एंड कैसे कहीं ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर विर्गोस, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर विर्गोस। यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, या डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज्यादा विश कर रहे हैं इस कनेक्शन को वापस लाने की, इस कनेक्शन की विश कर रहे हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई पर्सन ऐसे हैं जो इस कनेक्शन की विश कर रहे हैं अपनी साइड से बहुत ज्यादा, एंड वो इस तरह है कि मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं लाइक अपनी साइड से मैं यहाँ सारी एफर्ट्स करूंगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सो मैं ही यहाँ पे सब कुछ क्रिएट करूंगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट जो दूसरे पर्सन है, पॉसिबली आपकी एनर्जी है, आप यहाँ पे अगेन इस कनेक्शन को वापस चाहते हो। मैं अगेन नहीं कहूंगी कि मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, लेकिन जो दूसरे पर्सन है जो आपके साथ कनेक्टेड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दूसरे पर्सन इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक पर्सन इसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनकी साइड से बहुत ज्यादा विश दिख रही है, बट जो दूसरे पर्सन है वो भी रेडी नहीं है, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। एंड गाइस रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा चाह रहे हैं इस कनेक्शन को वापस लाना, एंड आप इस तरह है कि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, आप रेडी नहीं हो। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हो सकती है, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो सकती है। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है। जो आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए, लेकिन डेफिनेटली कोई एक एनर्जी ऐसी है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे हैं जो इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि वापस आए उनकी लाइफ में, लेकिन दूसरे पर्सन अभी रेडी नहीं है, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सो अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, विर्गोस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, विर्गोस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके लिए अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो वर्क था वो आप यहाँ पर कर चुके हो, यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप लोग जो इस कनेक्शन पर वर्क करने वाले हो, जो अभी एक्शन आप लोग लेने वाले हो, ये उसके बारे में आपको मैसेज हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपना काम कर दिया है, अब जो है वो आपका खुद ही जो सिचुएशन है वो आपके लिए खुद ही ठीक होगी, खुद ही आपकी सिचुएशन आपके सामने एक फ्लो में आगे बढ़ेगी, आप अपनी तरफ से अपना काम कर चुके हो। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जो एफर्ट्स डाली हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अब जो एफर्ट्स डालने वाले हैं, ये मैसेज उनके लिए हो सकता है कि आपने एफर्ट्स डालने वाले हो, जो वो एफर्ट्स करने के बाद आप अपनी तरफ से अपना काम कर दोगे, फिर ये कनेक्शन जो है वो खुद ही एक फ्लो में आगे बढ़ सकता है। सेकंड मैसेज है सेल्फ केयर, क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योरसेल्फ बिफोर एक्टिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी एनर्जी जो है उसको क्लियर कीजिए, अपने सेल्फ पर फोकस कीजिए, सबसे पहले सेल्फ केयर कीजिए, सबसे पहले अपनी केयर कीजिए। किसी भी चीज पर एक्ट करने से पहले, किसी भी चीज पर कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे पहले सेल्फ केयर कीजिए। सेल्फ केयर की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी केयर कीजिए, देन फिर किसी और चीज पर फोकस कीजिए। सो ये मैसेज इसलिए हो सकता है कि बहुत से लोग जो है खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं और खुद की केयर नहीं कर रहे हैं, सो ये मैसेज उनके लिए है। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है रिलीज, रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर कैन हेल्प यू लेट गो।
या ऐसे कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि यहाँ पर आप जो भी इस सिचुएशन में चल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो और सरेंडर कर दो। सो ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है लेट गो करने में। अगर आप एक्सेप्ट करोगे जो भी यहाँ पे हो रहा है उसको एक्सेप्ट करोगे और सरेंडर कर दोगे तो ये जो भी सिचुएशन है इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।